રિઝલ્ટ સિઝન ચાલી રહી છે ત્યારે આઈટી ઇન્ડસ્ટ્રીઝના ઘણા બધા રિઝલ્ટ આવ્યા છે અને એમાં માઇન્ડટ્રીએ પણ તેના બીજા ત્રિમાસિકના મજબૂત પરિણામ રજૂ કર્યા છે. કંપનીની આવક અને માર્જિન અનુમાન કરતાં ઘણા સારા જોવા મળ્યા છે અને આના પર વધુ ચર્ચા કરવા માઇન્ડટ્રીના CFO विनीत तेरेदेसाई अपने साथ जुड़ाई गया है. सर, गुड आफ्टरनून. और पहले तो जानना चाहेंगे कि जो रेवेन्यू में डॉलर रेवेन्यू देखे कि रुपी रेवेन्यू देखे ऑलमोस्ट 13% राइज क्वार्टर में देखने को मिला है, तो रेवेन्यू ग्रोथ के रीजंस क्या रहे हैं और आउटलुक क्या देंगे? सबसे पहले आपको और आपके सभी दर्शकों को दशहरे की शुभकामनाएं। जैसे कि आपने हमारे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में देखा रहेगा, इस बार की ग्रोथ ऑल राउंड परफॉर्मेंस में है। हर वर्टिकल ग्रो हुआ है। रिटेल, कंज्यूमर पैकेजिंग सबसे आगे है, मगर बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, कम्युनिकेशंस, मीडिया और ट्रैवल वर्टिकल, सब वर्टिकल्स में ऑल राउंड ग्रोथ दिखी है। आप ज्योग्राफी के हिसाब से देखोगे तो यूके और कॉन्टिनेंटल यूरोप में सबसे ज्यादा बढ़त आई है। मगर ये एक ऐसा नहीं है कि बाकी ज्योग्राफीज कम हुए हैं या उसमें ग्रोथ स्लो डाउन हो रही है। एक सीजन में, एक क्वार्टर में एक ज्योग्राफी में ग्रोथ आती है, दूसरे सीजन में दूसरी ज्योग्राफी आती है। मगर जो डिमांड और पाइपलाइन देख रहे हैं वो ऑल राउंड है। हमारे सर्विस लाइंस में भी क्लाउड, कस्टमर सक्सेस, सब वर्टिकल्स में ग्रोथ आई है। इसका मेजर रीजन ऐसा है कि जो आप ये पैंडेमिक के वजह से डिजिटाइजेशन को जो एक बूस्ट मिली है, वो काफी एक अभी नेक्स्ट लेवल पे जाने की तैयारी में है। अभी जी. जैसे इकोनॉमीज ओपन हो रहे हैं, जैसे हमारे कस्टमर्स और ट्रैवल वापस आ रहा है, तो कस्टमर फेसिंग डिजिटल इंटरफेस जो है उसमें काफी इन्वेस्टमेंट हो रही है, क्लाउड में काफी इन्वेस्टमेंट हो रही है, और उस सबका इफेक्ट आप इसमें देख रहे हैं। तो सर, आपने बोला कि ओवरऑल ग्रोथ देखने को मिल रहा है ज्योग्राफी वाइज देखे तो भी, तो क्या रीजंस देख रहे हैं ऐसे स्टडी ग्रोथ परफॉर्मेंस के? नहीं, जैसे मैंने कहा कि ये एक आप सीजनल इफेक्ट देख सकते हैं बाकी के ज्योग्राफीज में। उसमें आप हम जब भी हमारा परफॉर्मेंस देखते हैं वो वाईटीडी परफॉर्मेंस देखते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट है, मगर हमारे लिए ईयर ऑन ईयर या वाईटीडी परफॉर्मेंस ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। और उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो नॉर्थ अमेरिका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है। यूके पिछले क्वार्टर में थोड़ी सी सुस्त ग्रोथ थी, वो इस क्वार्टर में कैचअप हुई है। सो ये सब अब अगर देखोगे तो ईयर ऑन ईयर सब ज्योग्राफीज में इक्वल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। और आगे का ट्रेंड और पाइपलाइन अगर देखोगे तो वो ज्योग्राफिकल स्प्रेड मेंटेन रहता है। तो ऐसे ऐसे कुछ उसमें खास डिफरेंस पे मैं ज्यादा वरी नहीं करूंगा। जी, दूसरी जो हम डिटेल्स जानना चाहेंगे वो है मार्जिन के बारे में, मार्जिन ग्रोथ आउटलुक, और साथ में एट्रिशन रेट के बारे में भी अगर आप हमें बता सके तो। नहीं, देखिए, एट्रिशन या सप्लाई पे जो प्रेशर है, टैलेंट प्रेशर है, वो एक माइंडट्री के लिए ही नहीं है, वो एक पूरा इंडस्ट्री के लिए ये प्रेशर है। अ, और ये एक पैंडेमिक की वजह से जो ऑफशोरिंग में बूस्ट आप देख रहे हो, उसके वजह से डिमांड काफी बढ़ी हुई है, और उसके वजह से ये थोड़ा सा टैलेंट प्रेशर बढ़ा हुआ है। हमें लगता है ये आगे 1-2 क्वार्टर ऐसे ही चलेगा, मगर इट शुड स्टार्ट स्टेबलाइजिंग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। डिलीवरी पे अगर हम बात करें तो हम कुछ इम्पैक्ट हमको दिखाई नहीं दिया। हमने पिछले क्वार्टर में भी जमकर हायरिंग की थी, ये क्वार्टर में भी अच्छी हायरिंग हुई है। आगे अभी जो ऑफर्स रिलीज किए हैं उसके हिसाब से Q3 भी अच्छा ही रहेगा। तो ओवरऑल हायरिंग भी अच्छी हो रही है, और हमने कैंपस जो कई पहले कुछ साल पहले हम 1 या 2,000 कैंपस रिक्रूट्स लेते थे पूरे साल में, वो अभी हम 1,000 के ऊपर हर क्वार्टर में ले रहे हैं।
और आगे भी उनको बढ़ाने की कोशिश रहेगी। तो ये सब लेके टैलेंट जो है वो इतना कंसर्निंग नहीं है। अ, उसके साथ मैं ये बोलूँगा कि हम इग्नोर नहीं कर रहे हैं, हम क्लोज़ली वॉच कर रहे हैं, बट अब तक तो उसका कोई इम्पैक्ट आया नहीं है और हम अच्छी खासी टैलेंट को अट्रैक्ट भी कर रहे हैं। साथ में अगर देखें तो टीसीवी डील विन में आपको थोड़ा लॉस हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में। बाकी सारे डील विन्स क्वार्टर टू में कैसे रहे हैं और आउटलुक क्या देंगे आप अगले क्वार्टर के लिए? हम स्पेसिफिक क्लाइंट के बारे में नहीं बात कर सकते, मगर रिटेल, कंज्यूमर पैकेजिंग में और मैन्युफैक्चरिंग, ये सेगमेंट में अब तक कंज्यूमर पैकेजिंग पे काफ़ी डील्स हुए थे। मगर ये पिछले 6 महीने में रिटेल और मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में हम का अच्छी खासी डील पाइपलाइन देख रहे हैं। बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज वर्टिकल में हमने कुछ क्लाइंट्स ऐड किए हुए हैं और उसका इफ़ेक्ट हमको लगता है कि ये नंबर्स में तो है ही, मगर जैसे वो स्केल अप होंगे, उसका इफ़ेक्ट हम अगले कई क्वार्टर्स में दिखाई देगा। ट्रैवल वर्टिकल में अच्छी तरह से ग्रोथ हो रही है, हम अच्छे नए क्लाइंट्स और लोगोस ऐड कर रहे हैं। तो ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि सेगमेंट में अभी आप देखते हमारे रिजल्ट्स में देखते समय रिटेल, कंज्यूमर पैकेजिंग और मैन्युफैक्चरिंग में अच्छी ग्रोथ दिखाई दी है। मगर पाइपलाइन के हिसाब से अगर देखोगे तो बाकी के वर्टिकल्स में भी अच्छी खासी बढ़त आपको अगले क्वार्टर्स में दिखाई देगी। जी, साथ में सेगमेंटल परफॉर्मेंस की बात करें तो एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला है बीएफएसआई एंड कम्युनिकेशन मीडिया अकाउंट वर्टिकल में। आगे कैसा आप ट्रैक्शन देख रहे हैं? बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज वर्टिकल हमने मार्च 2021 के क्वार्टर के टाइम कहा था कि हमारी इन्वेस्टमेंट और जो कुछ लगाट था वो पिछले साल खत्म हो गया और इसके आगे हमें ग्रोथ दिखाई देनी चाहिए। तो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस वर्टिकल में हमने अच्छे खासे क्लाइंट्स ऐड किए हैं। एक इंश्योरेंस क्लाइंट ऐड किया है, एक एसेट मैनेजमेंट क्लाइंट ऐड किया है। कई यूरोपियन में बड़े बैंक्स में हमने एंट्री की है। एक ऑस्ट्रेलियन बैंक में हमने एंट्री की है। सो ये सब अगर आप देखोगे तो अच्छी खासी अ, उसमें से कई क्लाइंट्स में हमें उम्मीद है कि हम अगले क्वार्टर में इनको अच्छी तरह से रैंप अप कर सकते हैं और ये काफ़ी जगह हमारे जो एंगेजमेंट्स है वो सब ट्रांसफॉर्मेशन एंगेजमेंट्स है। तो इसका इफ़ेक्ट लॉन्ग टर्म में आपको ज़रूर दिखाई देगा और बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज वर्टिकल अच्छी तरह से ग्रोथ दिखाएगा।